बजरंग दल द्वारा गौ तस्करी के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। खंडवा जिले के मोटका माफी गांव में 2 दिन से गौ तस्करी हो रही थी, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल सह संयोजक अनिल पाल एवं उनके साथ आए हुए 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने ये बताया कि हमारे पास तस्करी करते हुए सबूत है। गाँव में 3 आदमी विशेष करके इन्वॉल्व हैं। इसमें मुख्य आरोपी सतीश गुर्जर बताया जा रहा है। इस संबंध में ग्राम पंचायत मोटक्का माफी के सचिव शेरू वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। स्वामी जी के नेतृत्व में थाना मानधता के अंतर्गत आने वाली मोटक्का चौकी प्रभारी रमेश गवले जी को भी स्वामी जी के नेतृत्व में ज्ञापन अतिशीघ्र अगर गौ तस्कर को पकड़ा नहीं गया तो एसपी कार्यालय भी जाकर धरना आंदोलन किया जाएगा। बजरंग दल के सह संयोजक अनिल पाल अन्य आए हुए बजरंग दल के सदस्यों का कहना है कि गौ तस्कर के पूरे सबूत थे हमारे पास। इसमें 3 आदमी माफी के इन्वॉल्व हैं, साथ में मेटाडोर यानी छोटा हाथी वाला भी शामिल है। जब इन लोगों से दूरभाष पर बात की गई तो ये कभी बावड़ी खेड़े का तो कभी बड़दिया तो कभी करही, वहां पर हमने गाय को छोड़ा है, जो कि गलत बता रहे हैं। राष्ट्रीय संरक्षक सनातन रामेश्वर आनंद जी महाराज ने कहा है। रिपोर्टर छोटू चौहान, बौद्धिक भारत, खंडवा। के अंतर्गत गौ तस्करी का मामले का खुलासा बजरंग दल विश्व परिषद के द्वारा आज किया जा रहा है और इसको लेकर हमारे बीच में स्वामी जी भी मौजूद है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा हमारे बजरंग दल के यहाँ के जो व्यवस्थापक है, देखते व्यवस्था है, आपका क्या नाम है और बताएं क्या मामला है? मैं अनिल पाल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सह संयोजक। कल 2 दिनों से हमारे को सूचना मिल रही है कि मोटक्का माफी गाँव में कल से 2 दिन से 12 से 14 गायों की तस्करी है अवैध रूप से, जिससे प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई है, प्रशासन से ग्राम पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली गई है और अवैधानिक रूप से गायों को भर के कहाँ छोड़ा जा रहा है। हमारे को इसकी संतुष्टि चाहिए। इसमें आपको किन किन लोगों के नाम उजागर होते नजर आ रहे हैं? इसमें हमारे को एक सतीश गुर्जर है मोटक्का माफी, और दूसरा ओम भाई हैं जिन्होंने उनके गौशाला के साथ छुड़वाया है, और तीसरा ये जो लोडिंग गाड़ी वाला सत्यम राणे बड़वा का। इसमें हमारे को असंतुष्टि हो रही है और हमारे को इनके खिलाफ FIR करवाया हमने थाने पे। आज ऐसी सूचना मिल रही है कि कुछ गाड़ियां आ रही है और राह चलती गायों को पकड़ कर भर करके ले जा रहे हैं। तो बजरंग दल के हमारे अनिल पाल और बच्चों ने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि करही गौशाला लेके जा रहे हैं, और करही गौशाला में हमने हमारे भक्तों से पूछा तो वो बोले यहाँ पर इस तरह की कोई गाय नहीं आ रही है। तो उसी बात को लेकर के सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पंचायत कार्यालय में, क्योंकि पंचायत के उप सरपंच ने भी कल यही बात दोहराई थी कि ये करही गौशाला में गाय भेजी जा रही है। और आज उनसे पूछा तो बोले कि करही गौशाला भेजी गई है और मैं आपको बताता हूँ, और करही गौशाला से हमने पता कर लिया वहाँ पर कोई गाय गई नहीं है। अभी पूछताछ चल रही है और इसका अंदेशा है हमें कि कहीं न कहीं गायों की अवैध तस्करी जारी है और बहुत ही अनुचित है। कि सबसे बड़ी बात कि गौ भक्षक अगर ये काम करे तो समझ में आता है, पर सनातन धर्म के हमारे कार्यकर्ता, हमारे बंधु अगर इस तरह के काम में कहीं भी लिप्त पाए जाते हैं तो किसी भी प्रकार से वो माफी के योग्य नहीं होंगे। मैं चेतावनी देता हूं कि हमारे अगर सनातन बंधु अगर गौ तस्करी में है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा हम दिला के रहेंगे। और हाँ, अगर गायों के पालन के लिए अगर वो कहीं भेज रहे हैं तो उसका भी हमें प्रमाण चाहिए कि वो गाय कहाँ है, सुरक्षित है कि नहीं है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखिए, कल हमारे कार्यकर्ता भाई अनिल ने हमारी फोन पे बात करी उप सरपंच से और उन्होंने कहा कि करही जा रही है, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमने कहा कि करही जा रही है तो वहाँ का नंबर दे दो। उन्होंने कहा मैं नंबर देता हूँ, उन्होंने फिर दिन भर तक नंबर नहीं दिया। तो हमारा आरोप इसी बात को लेकर के है कि गाय हमारी कहीं भी कत्ल खानों में नहीं जाना चाहिए। हम सभी इसी बात को लेकर एकत्रित हुए हैं कि गाय अगर पालने के लिए किसी गौशाला में भेजी है तो हम उन्हें साधुवाद देंगे, पर अगर गाय कहीं तस्करी के रूप में कहीं इधर उधर जा रही है तो फिर ये अनुचित होगा और उसके लिए कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर मोटक्का माफी गांव में सरकारी जमीन है, गोचर की भूमि है, और मेरी संघ के हमारे स्वयं सेवक है कैलाश जी अवले, उनसे भी चर्चा हुई। वो भी बोले गुरुदेव ये जमीन गौशाला के लिए आरक्षित है, हमने कलेक्टर से मांग भी की उसके लिए, और अपने पास जब गोचर भूमि है तो यहाँ की गायों को इधर उधर यत्र तत्र भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन गायों की सारी व्यवस्था यहीं पर करेंगे और ग्रामवासी भी एक से बढ़कर एक सब गौ सेवा के लिए जो भी सहयोग होगा करने को तैयार है। पर ऐसा होने के बाद भी अगर गाय यहाँ से पकड़ करके अन्यत्र भेजी जा रही है तो ये भी एक तरह से अनुचित ही है। और इसको लेकर पहले तो हम पता कर रहे हैं गाय कहाँ है, और यहाँ पर कुछ किसान भी है जिनकी गायें थी वो भी
आवेदन दे रहे हैं और ये थाने भी जाएंगे और वहाँ पर भी ये शिकायत करेंगे कि हमारी गाय हमें वापस मिले। जहाँ पर भी वो गाय गई है वहाँ से वापस लाई जाए। जब गांव में सरकारी भूमि है, गौ रक्षा के लिए गोचर भूमि है, वहाँ पर एकत्रित करें, यहाँ की सारी व्यवस्था होगी। क्या नाम लिखते हैं पूरे? रामेश्वरानंद तीर्थ, स्वदेशी सनातन संघ का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, सनातन रक्षक सेना का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा गो के गाय की तस्करी को लेकर आपको एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? इनके द्वारा अभी बताया आवेदन में कि 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति है सतीश गुर्जर, ये गौशाला के लिए लेकर कुछ गोवंश यहाँ से गया था। इसके बाद पुलिस को आज इन्होंने आवेदन दिया है, तो अब इस आवेदन की जांच करेंगे, उसके पश्चात ही जो भी विधिवत कार्रवाई होगी। क्या नाम लिखे हैं? आप नाम क्या लिखते हैं? उप निरीक्षक रमेश गौले, चौकीपुर। थैंक यू। गाय तस्करी का मामला प्रकाश में आया है, इसको लेकर ग्राम पंचायत को भी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। आपके द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है और आगे कैसा क्या रहेगा? अभी मुझे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एक आवेदन दिया गया है और उसकी मैं जानकारी प्राप्त करके आपको सूचना बता दूंगा कि भाई क्या मामला है और क्या नहीं, उसकी छानबीन करता हूँ। क्या नाम लिखते हैं आप? शेरू वर्मा। क्या है, किस पद पर हैं आप? मैं सचिव हूँ यहाँ पे ग्राम पंचायत मोटा।